चलो बच्चों, हम लोग 10वीं विज्ञान पढ़ते आ रहे हैं। ये दूसरा चैप्टर चल रहा है और एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं बीट से लेकर के लास्ट तक सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर जो आज हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का 2.4.4, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं। शुष्क का मतलब होता है जिसमें पानी ना हो, ड्राई हो, उसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क। तो जो हम लवण देखते हैं, चाहे कॉपर सल्फेट का लवण हो या फिर कोई दूसरे लवण हो, क्या वास्तव में वो शुष्क होते हैं, उनके भीतर पानी नहीं होता है। तो चलिए एक प्रयोग द्वारा देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो देखिए, कॉपर सल्फेट नाम सुने होंगे, इसको नीला थोथा भी बोला जाता है और ये किस रंग का होता है, नीले। इसका हम तापन करते हैं, गर्म करते हैं एक परख नली में। तो क्या होता है देखना, ऑब्जर्वेशन क्या है, जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, क्रिस्टल का नीला रंग गायब हो जाता है और वह सफेद हो जाता है। हमने एक परख नली ली और परख नली में क्या लिया, नीला थोथा लिया, कॉपर सल्फेट लिया। अब कॉपर सल्फेट को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। उसका रंग क्या था, नीला। लेकिन नीला तो ठीक था, पर गर्म जैसे किए तो क्या हो गया, सफेद हो गया। ऐसा क्यों हो गया, अब यहां पर देखते हैं। यदि उस क्वथन नली की दीवारों पर हम झांकते हैं तो उसमें हम जल की कुछ क्या दिखाई देखते हैं, बूंदें। इस चित्र को अभी हम देखेंगे। तो देखिए, कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है CuSO4 5H2O होता है। ये होता है नीले रंग का। क्या होता है, नीले रंग का। जब हम गर्म करते हैं तो ये जो पानी की मात्रा है ये भाप बन के उड़ जाती है, इसलिए कैसा हो जाता है, सफेद होता है। तो क्या ये शुष्क है, नहीं है। क्या ये शुष्क है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जल के अणु हैं। हमको वो शुष्क दिखाई देता है पर वो शुष्क नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके अंदर पानी की मात्रा होती है। इसीलिए तो यहाँ पर क्वथन नली की दीवारों में हमको क्या दिखाई दिया, हाँ, जल दिखाई दिया। तो सारे लवण शुष्क हों जरूरी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ उसकी मात्रा होती है। तो देखो, इसका कारण क्या था, इस चित्र से भी समझेंगे। जो हमने अभी प्रयोग बताया है आपके एनसीईआरटी बुक का था। तो देखिए, यह जल क्रिस्टल के अंदर ही मौजूद था। देखो, पहले इस चित्र को देखो, यहां पर हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ये कौन सी नली हो गई, एक तरह की, क्या है ये, परख नली। इसमें हम किसका पाउडर ले लिए हैं, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लिए हैं। छूने में गीला नहीं लगता है, लेकिन जैसे गर्म करते हैं तो यहाँ पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। ये जल की बूंदें कहाँ से आ गई, बाहर से घुस गई। क्या बाहर से घुस गई, नहीं। तो कहाँ से आई फिर, जो इसमें कॉपर सल्फेट था उसी का जल उड़ गया। अभी मैं बताया CuSO4 और साथ में क्या होता है, 5H2O। यही जो 5 अणु है जल के, यही जल के अणु उड़ करके यहाँ पर क्या बना देते हैं, भाप बना देते हैं। ठीक है, और इसका रंग अब क्या हो गया, सफेद। यदि इसमें 2-3 बूंदें हम पानी डाल दें तो फिर से इसका रंग क्या हो जाएगा, नीला। पर पानी दिखेगा नहीं, छुओगे तो गायब हो जाएगा। गायब कहाँ हो गया, वो उसको क्या कर लेता, अपने में शामिल कर लेता है। ठीक है, गीला नहीं रहता है। तो देखने में हमको ऐसा लगता है कि ये शुष्क है, लेकिन शुष्क नहीं होता, उसके अंदर कुछ जल की मात्रा होती है। तो देखो, करने पर वाष्पित होकर बाहर निकल आता है। तो इसके अंदर जो जल है वो बाहर निकल आया और इसकी दीवारों पर बूंद बना लिया। अब रंग की वापसी समझते हैं। यदि सफेद कॉपर सल्फेट में जैसे हम इसको गर्म किए तो क्या हो गया, सफेद। ठीक है, 2-3 बूंदें पानी की डाली जाए तो फिर से रंग उसका क्या हो जाता है, नीला। पर ये नीला होता है पर गीला नहीं होता है। नीला होता है पर गीला नहीं होता है। ठीक है, हमको लगता है कि ये शुष्क है पर शुष्क नहीं है। तो क्या लवण शुष्क होते हैं, हाँ, सारे लवण शुष्क नहीं होते, कुछ ना कुछ उसमें मात्रा है। पर इस जल को हम कहेंगे क्या, जो ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के साथ जो जल होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलन जल। ठीक है, तो अब क्रिस्टलन जल की परिभाषा हम देखेंगे, यहां पर समझते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं क्रिस्टल का, क्रिस्टलन का क्या है ये, जल।
तो अब हम यहाँ पर समझेंगे क्रिस्टलन का जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। आपसे पूछा जाए क्रिस्टलन जल क्या है, तो आप सीधा बोलोगे कि जब लवण के साथ जल के अणु शामिल होते हैं तो ऐसे जल को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल। अपने से परिभाषा बनाना है, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल। तो किसी भी क्रिस्टल के साथ, किसी भी लवण के साथ जल के जितने अणु होते हैं एक सूत्र में, एक फार्मूले में, सूत्र इकाई फार्मूले में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो इसका सूत्र जो होता है, इसके क्रिस्टल का सूत्र है ये CuSO4 5H2O। तो इसमें ये जो 5 अणु हैं जल के, इसके एक सूत्र के साथ, वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टलन जल। तो इसमें क्रिस्टलन जल के कितने अणु हैं, 5 अणु हैं। ये 5 संख्या लिखी जाती है। और इसमें उदाहरण समझते हैं और उसको देखते हैं। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, धोने का सोडा। धोने का सोडा समझते हो, जो आपके पास पाउडर होता है, निरमा पाउडर। तो धोने का सोडा है Na2CO3। गीला होता है कि सूखा भाई, सूखा होता है। तो क्या उसके भीतर पानी नहीं होता, आपको लगता है कि पानी नहीं होता है, ठीक है, आप छुओगे तो सूखा लगेगा, लेकिन उस क्रिस्टल में भी 10 अणु होते हैं पानी के। कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। इसमें जल के कितने अणु होंगे, 10 अणु। तो इसमें क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी हो गई, 10 अणु हो गया। ये इस क्रिस्टल के साथ समझते हैं। अब जिप्सम देखो, जिप्सम का सूत्र है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट है। इसमें जल के कितने अणु होते हैं, हाँ, आपको छूने में, देखने में लगेगा कि इसके भीतर पानी नहीं है। जैसे गेहूं के चने को सूखा कर दूं, पानी है कि नहीं है, नहीं है, है तो गीला क्यों नहीं लगता है, पानी है पर उसकी मात्रा कम है। उसको और सुखाओगे तो और सूखता जाएगा। एक काम कर लेना, चना को भूंजना और ऊपर से ढक देना, आप देखोगे पानी की बूंदें दिखने लगेंगी। तो कहाँ से पैदा हो गई जब नहीं था तो हाँ, वो हमको दिखाई नहीं देती। तो ऐसे छोटे छोटे अणु जो होते हैं जल के, कुछ मात्रा, वो हमको दिखाई नहीं देते। देखने समझने में ऐसा लगता है कि ये क्या है, सूखा है, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा उसमें पानी की होती है।